Morning, students. I am Shahid sir with your English classes. Beta, we are reading the chapter number 6th, the Borrowing version, and it's our second class in this lesson. So let's start. फ्रैंक का टर्न ओवर था, लास्ट टाइम हमने छोड़ा था, टैफ्लो ने बात की थी, तब फ्रैंक कुछ कह रहा है, उनके क्वेश्चन और आंसर चल रहे हैं और एक टीचर्स के बारे में बात हो रही है जो वहाँ मौजूद नहीं है, जिसने उसको एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुलाया है। ठीक है, तो उसके बारे में बातें चल रही हैं। तो देखते हैं क्या हो रहा है। वो कह रहा है कि फ्रैंक यू साउंड ए लिटल बिटर टैप्लो। फ्रैंक कहता है टैप्लो तुम्हारी आवाज़ में कुछ कड़वाहट है, तुम थोड़े कड़वाहट से बोल रहे हो। टैफ्लो आई एम रादर सर। वो कह रहा हाँ सर। फ्रैंक कीप्ट इन ए अपनी लैंग्वेज में विद्यालय में आज रोक लिए गए हो ए। टैफ्लो नो सर एक्स्ट्रा वर्क। नहीं सर कुछ अतिरिक्त कार्य है इसलिए आया हूँ। फ्रैंक कहता है आगे फ्रैंक एक्स्ट्रा वर्क ओ द लास्ट डे ऑफ स्कूल। वो कह रहा अतिरिक्त काम, और वो भी स्कूल का जो अंतिम दिन है आज विद्यालय का। टैफ्लो यस सर एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ। वो कह रहा हाँ सर मैं गोल्फ खेल सकता था। यू हैड थिंक ही हैड हैव इनफ टू डू एनी वे हिमसेल्फ कंसाइडरिंग ही इज़ लिविंग टुमारो फॉर गुड बट ओ नो। वो कह रहा कि हाँ मेरे पास टाइम था और आज एक दिन था तो मैं गोल्फ खेल सकता था। आप सोच रहे होंगे ये बात देखते हुए कि सदा के लिए वह कल जा रहा है, बट ही इज़ लिविंग टुमारो फॉर ए गुड बट ओ नो आई मिस्ड ए डे लास्ट वीक व्हेन आई वाज इल सो हियर आई एम एंड लुक एट द वेदर सर। वो कह रहा है कि मैं पिछले हफ्ते बीमार हो गया था इसलिए मैंने क्लास मिस कर दी थी और उसी क्लास के लिए मुझे आज यहाँ बुलाया गया, मैं वो काम करने के लिए आया हूँ। फिर कह रहा ओ आज देखो मौसम कितना सुहाना है सर जी, मौसम देखो। टैप्लो फ्रैंक कहता है बैड लक तुम्हारी किस्मत बुरी। स्टिल देयर इज़ वन कम्फर्ट पर तुम्हारे लिए एक अच्छी बात यह है। स्टिल देयर इज़ वन कम्फर्ट तुम्हारे लिए अच्छी बात है। यू आर प्रेटी वेल सर्टेन टू गेट योर रिमूव टुमारो फॉर बीइंग ए गुड बॉय इन टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। लेकिन तुम्हारे लिए अच्छी बात यह है कि तुम आज आए हो यहाँ, आज लास्ट डे था फिर भी तुम अतिरिक्त कार्य के लिए यहाँ आए हो, तो तुम्हारा टीचर तुम्हें कल पास कर देंगे। तो तुम्हारे लिए अच्छी बात यह है कि ये सोच के कि बहुत अच्छा लड़का है आज भी आया है तो तुम्हें वो कल पास कर देंगे, तो तुम्हारे लिए ये एक अच्छी खबर है। टैफ्लो कहता वेल आई एम नॉट श्योर सर। वो कह रहा ठीक है पर सर मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ इस बात के लिए। डेट वुड बी ट्रू ऑफ द ऑर्डिनरी मास्टर। ये बात किसी साधारण टीचर के ऊपर तो लागू हो सकती है कि अगर वो अपने काम मुझे बुलाता और ये मेरी हमदर्दी लेके मुझे अगले क्लास में पास कर देते या मेरे नंबर बढ़ा देते, तो साधारण टीचर के बारे में तो ये बात ठीक है। ऑल राइट बिल्कुल सही है। दे जस्ट वुडंट डेयर नॉट टू गिव ए चिप ए रिमूव आफ्टर हिज टॉकिंग एक्स्ट्रा वर्क। लेकिन अतिरिक्त कार्य करने के पश्चात किसी लड़के को तरक्की देने की बात सोच भी नहीं सकता। कौन? क्रॉक हैरिस। बट दोज शॉर्ट ऑफ रूल्स डोंट अप्लाई टू द क्रॉक हैरिस। ये कह रहा कि ये बात और टीचरों पर लागू हो सकती है लेकिन क्रॉक हैरिस के ऊपर ये बात लागू नहीं हो सकती। मिस्टर क्रॉक हैरिस आई आस्क्ड हिम यस्टरडे outright if he had given me a remove and do you know what he said sir। वो कह रहा कि लास्ट दिन मैंने उनसे ये क्वेश्चन सीधा प्रश्न किया था कि क्या सर आप मुझे कल तरक्की देंगे, तो जानते हो उसने क्या जवाब दिया था? ये बात ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि क्या जवाब दिया था। इसमें लिख रहा है कि एंड डू यू नो व्हाट ही सेड सर। क्या आप जानते हैं उसने क्या कहा? क्या कहा देखते हैं। फ्रैंक नो व्हाट। फ्रैंक ने कहा नहीं मुझे तो नहीं पता क्या कहा। टैप्लो कह रहा तो सुनो। इमिटेटिंग ए वेरी जेंटली रादर थ्रोट वॉइस। इमिटेटिंग ए वेरी जेंटल यानी कुछ हल्की आवाज़ में, फटी आवाज़ में, रादर थ्रोटली वॉइस। थ्रोटली मतलब फटी हुई भारीपन से। माई डियर टैफ्लो, जब मैंने उससे कहा था ना कि आप मुझे रिमूव कर देंगे, उसने क्या कहा? मेरे प्रिय टैफ्लो आई हैव गिवन यू एग्जैक्ट, मैं तुम्हें केवल वही दूंगा व्हाट यू डिज़र्व, जो तुम्हारी जिसके लिए तुम डिज़र्व करते हो। यानी तुमने जितनी मेहनत करी है अपने एकेडमिक वर्क में, मैं तुझे उतना ही दूंगा। नो लेस, ना कम दूंगा, नो सर्टनली नो मोर, ना ही निश्चित रूप से ज़्यादा दूंगा।
डू यू नो सर, आई थिंक ही मे हैव मार्क मी डाउन। और सर क्या आप जानते हो कि वो मेरे मार्क कम तो कर सकते हैं, रादर देन अप, बढ़ाने के बजाय, फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क कर, अतिरिक्त कार्य देने के बाद भी अगर मेरा काम ठीक नहीं, वो मेरे काम कम तो नंबर कम तो कर सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकता। आई मीन मेरा मतलब है द मैन इज़ हार्डली ह्यूमन, ये आदमी जो है बड़ा टफ है, हार्ड एंड टफ है, ये बहुत सख्त है। ही ब्रेक ऑफ क्विकली, सॉरी सर हैव आई गॉन टू फॉर। और वो यानी वो कह रहा कि वो ज़्यादा टफ है, मानवता नहीं उसके अंदर, फिर वो अचानक रुक जाता है। ही ब्रेक ऑफ क्विकली, थोड़ा सा रुकता है, श्योरी सर कहता माफ़ी चाहूँगा, हैव आई गॉन टू फार, मैंने कुछ ज़्यादा ही कह दिया। फ्रैंक, नो मच टू फार, हाँ कुछ अधिक ही, यस सॉरी यस मच टू फार, हाँ कुछ अधिक ही। टैफ्लू, सॉरी सर, वो कह रहा माफ़ी चाहूँगा सर, मुझे दुख है। आई गॉट कैरिड अवे, सर मैं बस अपने आप पर काबू नहीं रख सका, भावनाओं में बह गया, इसलिए मैं थोड़ा कुछ ज़्यादा कह गया। फ्रैंक, evidently ही पिक्ड अप ए न्यूज़पेपर एंड ओपन इट। एरा टैफ्लो, ये तो स्पष्ट एक समाचार पत्र उठाकर खोलता है। हाँ टैफ्लो। टैफ्लो, यस सर, कहता है हाँ सर। फ्रैंक आगे, फ्रैंक कहता है व्हाट वाज दैट क्रॉक हैरिस सेड टू यू, क्रॉक हैरिस तुम्हें क्या कह रहा था, जस्ट ए रिपीट इट वुड यू, जरा फिर से बताना, बताओ ना। टैब्लो, इमिटेटिंग अगेन, फिर दोबारा से इमिटेटिंग अगेन यानी फिर से नकल उतारते हुए, जैसे कहते हैं कि कुछ हम किसी टीचर ने इसका हम उसकी थोड़ी नकल उतार कहते हैं, फिर कोई हमसे कहे अरे यार हाँ दोबारा कहना, ऐसे ही बिल्कुल उसी वे में जिसमें आपने अभी कहा, फिर ऐसे ही उसी वे में कहना एक बार। माई डियर टैफ्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली वट यू डिजर्व, मेरे टैफ्लो, मेरे प्यारे टैफ्लो, मैं तुम्हें उतना ही दूंगा जितना तुम डिजर्व करते हो, नो लेस एंड सर्टनली नो मोर, ना अधिक और निश्चित रूप से ना कम। फ्रैंक, लुकिंग सेवरली, कठोरता से देखते हुए, नॉट इन द लिस्ट लाइक हिम, ये उसकी तरह एकदम नहीं है। रीड योर नाइस एसलियस एंड बी क्वाइट, वो कह रहा अपना अच्छा एसलियस पढ़ो और चुपचाप बैठ जाओ। टैफ्लो, विद डिसलाइक एसलियस, टैफ्लो उसको डिसलाइक करता था उस एसलियस को, भुगती कोई। फ्रैंक, लुक व्हाट टाइम डिड मिस्टर क्रॉक हैरिस टेल यू टू बी हियर, वो कह रहा देखो मिस्टर क्रॉक हैरिस तुम्हें कितने बजे आने को कहा था। टैफ्लो, 60:30 सर, 6:30 बजे सर, 6:30 सर। फ्रैंक, वेल ही इज़ 10 मिनट लेट, और देख लीजिए अब 10 मिनट लेट हो गए हैं। वाई डोंट यू क्विट, तुम भाग क्यों नहीं जाते। वाई डोंट यू कट, मतलब कट क्यों नहीं मार जाते। यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लुक अप, और विद्यालय बंद होने तक तुम गोल्फ खेल सकते हो। टैफ्लो, रियली शॉक्ड, सच में हैरान होगा। ओ नो, ओ नहीं, आई कुडंट कट, मैं नहीं भाग सकता। कट द क्रॉक, मिस्टर क्रॉक हैरिस, वो कह रहा क्या बंक, और वो भी मिस्टर क्रॉक हैरिस से, ना बाबा ना। आई शुडंट थिंक इट इज़ ओवर बीन डन इन द होल टाइम ही हैज़ बीन हियर, वो कह रहा कि वह मेरे विचार में जब से यहाँ आया हूँ ऐसा कभी नहीं हुआ है। गॉड नो, भगवान जाने, वट वुड हैपन इफ़ आई डिड, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो भगवान जाने क्या हो जाएगा। ही हैड प्रोबेबली फॉलो मी होम, और वो मुझे घर तक फॉलो करेगा, और समथिंग, और कुछ भी कर सकता है, इसलिए मैं बंक नहीं मारूंगा। सो बेटा यहीं तक है आज, इससे आगे कल रीड करेंगे। तो इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर पेइंग अटेंशन।